हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। चैनल है सैनी लर्निंग क्लासेस। आज हम एबीसी मॉडल पढ़ेंगे। एबीसी मॉडल जो आपको ये जो दिख रहा है, ये सब मेरे सेल्फ नोट्स हैं जो कि मैंने खुद से बनाए हैं। तो इसके अंदर आपको बहुत लंबी लंबी लैंग्वेजेस नहीं दिखेगी। एक सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल नोट्स में, जो कि आपके नोट्स होने चाहिए लास्ट टाइम के लिए, उसके हिसाब से नोट्स मैंने बनाए थे। तो उसमें मैं एबीसी मॉडल आपको समझाऊंगी कि एबीसी मॉडल क्या होता है। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और मेरे नोट्स भी आपको अच्छे लगेंगे। सो एबीसी मॉडल क्या है। देखो, एबीसी मॉडल में मेनली हम क्या बताते हैं। एबीसी मॉडल के अंदर सेट ऑफ जीन्स होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं ऑर्गन्स को। ठीक है, यानी कि जो एबीसी मॉडल है वो मेनली एक्सप्रेस करता है ऑर्गन्स को। ठीक है, ये एक सेट है जीन्स का। ये फर्स्ट टाइम आपका देखा गया था अरेबिडोप्सिस थाईलैंड के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज़ आती है फ्लोरा डेवलपमेंट में, फ्लोरा मेरिस्टेम आइडेंटिफाइंग जीन एंड फ्लोरा ऑर्गन आइडेंटिफाइंग जीन। ठीक है, फ्लोरा मेरिस्टेम आइडेंटिफाइंग जीन क्या होते हैं। देखो, फ्लोरा मेरिस्टेम आइडेंटिफाइंग जीन का मतलब क्या है। यहाँ पे जो आपका वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है, जो शूट वेजिटेटिव है वो कन्वर्ट हो रही है फ्लोरा मेरिस्टेम के अंदर, यानी कि आपका जो शूट वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्लावर के अंदर। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे फ्लोरल ऑर्गन एंड आइडेंटिफाइंग जीन, यानी कि इसमें क्या मतलब है। यहाँ पे आपका किसका आइडेंटिफाई हो रही है, ऐसे जीन से जो कि आपको प्रमोट कर रहे हैं ऑर्गन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या होता है, इसमें मेनली जो आपकी फ्लोरल आइडेंटिटी है, यानी कि जो फ्लोरल आइडेंटिटी जीन है वो कन्वर्ट होते हैं आपके ऑर्गन्स के अंदर। मेनली फ्लावर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आपके हो सकते हैं। फ्लावर के अंदर आपके ऑर्गन्स हो सकते हैं जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल एक्सेट्रा। ठीक है, तो मेनली हम चार पे फोकस करेंगे, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल पे। ओके, क्योंकि यहीं से आपके इस CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन भी आते हैं, लास्ट में हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, सो आपके जो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिफाइंग जीन कौन कौन से होते हैं। ये तीन तरह के आपके जीन्स होते हैं जो मेनली है आपका लीफी LFY, एपिटेला 1 AP1 एंड कॉलीफ्लावर CAL। ठीक है, इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं। ये मेनली क्या है, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिफाइंग जीन है जो कि क्या करते हैं, शूट वेजिटेटिव को कन्वर्ट करते हैं फ्लावर के अंदर। यानी कि यहाँ पे मेनली जो शूट वेजिटेटिव है वो कन्वर्ट हो रही है फ्लावर के अंदर। और अगर हम इधर देख रहे हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिफाइंग जीन्स के अंदर, इसमें क्या हो रहा है, जो फ्लावर आपका ये जो बना है, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है या ऑर्गन्स का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। जैसे कि आपके ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने बोला, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड आपका कार्पल। ओके, मेनली इसके अंदर जो आपके जीन्स आते हैं वो कौन कौन से जीन्स आते हैं। एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, पिस्टेलेटा एंड आपका एगेमस। ठीक है, 5 तरह के आपके जीन्स रहते हैं जो कि कहलाए जाते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिफाइंग जीन्स। ओके, एपिटेला 1, 2, 3, पिस्टिलेटा एंड आपका एगेमस। ओके, 5 तरह के जीन्स हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए जो कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सब के नाम आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं इनका मेरिस्टेम आइडेंटिफाइंग जीन्स किस तरह से होता है। देखो, मेनली जो मेरिस्टेम वाला पार्ट था, मेरिस्टेम आइडेंटिफाइंग जीन्स जो थे वो मेनली दो क्लासेस के अंदर डिवाइड होते हैं। क्लास 1 जो होती है वो प्रमोट करती है फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिटी को, यानी कि क्लास 1 क्या करेगी, प्रमोट करेगी फ्लावर बनने के लिए। और जो क्लास 2 है वो उसके अपोजिट काम करती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी। हमने मेरिस्टेम की बात की, इन वाले जीन्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो मेनली जो क्लास 1 है इसके अंदर आपके आते हैं लीफी, एपिटेला एंड कॉलीफ्लावर या SOC1। फोर्थ वन भी है आपका SOC1 जो कि ये भी आपका बुक के अंदर दिया हुआ है, तो इसको भी इंक्लूड करना ज़रूरी हो जाता है। सो लीफी, एपिटेला 1 एंड कॉलीफ्लावर SOC1 जो होते हैं आपके क्लास 1 के अंदर आते हैं, जो कि फ्लावर की आइडेंटिटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं या फ्लावर को बनने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर का एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्लास 2 के अंदर, इसके अंदर आपको फ्लावर का कोई भी एक्सप्रेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि ये मेनली क्या कर रहे हैं, अगर ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे मेनली कोई भी फ्लावरिंग नहीं होने देती है। ठीक है, इनको हम इनका जो एग्ज़ाम्पल है वो है टर्मिनल फ्लावर एग्ज़ाम्पल है इनका, यानी कि TFLR। तो मेनली क्या होता है, इसमें टर्मिनल पार्ट पे फ्लावर मिलता है, वो भी किस टाइम मिलता है, जब अगर आपका जो जीन है
ठीक है। जो क्लास 2 के जो जीन्स अगर वो म्यूटेट हो जाते हैं, यानी कि जो TFL है अगर वो म्यूटेट हो जाता है तो वो टर्मिनल पार्ट पे आपका फ्लावर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके नाम के उल्टा ही काम करता है। मतलब TFL यानी कि टर्मिनल फ्लावर, आप सोच रहे होंगे कि टर्मिनल फ्लावर मिलेगा आपको, लेकिन वो कम मिलेगा, वो मिलेगा तो लेकिन वो मिलेगा आपको म्यूटेट होने के बाद। यानी कि जब आपका TFL जीन म्यूटेट हो जाएगा तब आपको टर्मिनल पार्ट पे क्या मिलता है, फ्लावर मिलता है। क्योंकि क्लास 2 के अंदर हमने बात की है कि यहाँ पे कोई भी फ्लावरिंग नहीं होगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये तो हमने बात की थी फ्लावर मेरिस्टेम आइडेंटिफाइंग जीन्स की। अब उसके साथ साथ हमने एक और क्लास पढ़ी थी फ्लावर ऑर्गन्स आइडेंटिफाइंग जीन्स। ठीक है, तो फ्लावर ऑर्गन आइडेंटिफाइंग जीन के अंदर हमने 5 तरह के ऑर्गन्स आइडेंटिफाइंग जीन पढ़े थे। तो ये जो है 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट क्लास में है आपका, क्लास ए के अंदर है एपिटेला 1 एंड 2, क्लास 2 के अंदर है एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा, एंड क्लास सी के अंदर है एगेमस। ठीक है, एक बार और आपको बता देती हूँ, क्लास 1 जो है उसके अंदर है एपिटेला 1 एंड 2, क्लास बी के अंदर है आपका एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा, एंड क्लास सी के अंदर है आपका एगेमस। ओके, अब मेरे लिए आप इस पार्ट पे फोकस कीजिए। देखो, इस पार्ट के अंदर आपको 4 वॉल्स दिख रही होंगी। ठीक है, ये 4 सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट आपका सेपल, देन पेटल, देन स्टेमन एंड देन आपका कार्पल। ठीक है, यानी कि सबसे अंदर क्या मिलेगा, आपका कार्पल मिलेगा। ठीक है, उससे बाहर क्या मिलेगा, स्टेमन मिलेगा जो कि मेल पार्ट है, कार्पल फीमेल पार्ट होता है। देन उससे बाहर आपको मिलेगी पेटल, देन उससे बाहर मिलेगा आपको सेपल। ठीक है, ये जो आपको सीक्वेंस दिया गया है सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये सीक्वेंस पूछा जाता है। ओके, तो ये जो वॉल आपको दिख रहे हैं, ये वॉल जो है ये आपके 4 तरह के हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड आपका कार्पल। ओके, अब आ जाते हैं इसका जो ABC मॉडल है। ठीक है, जो कि आपका मेनली एक्सप्रेस कर रहा था इन ऑर्गन्स को उसके मेन पार्ट पे। तो उसके मेन पार्ट की शुरुआत होगी आपके मैड बॉक्स जीन से। ओके, मेनली जो आपका मैड बॉक्स जीन है इसके अंदर क्या होता है, ये कंजर्व्ड मोटिव्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। होम्योटिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं क्लास मैड बॉक्स जीन से। मेनली जो होम्योटिक जीन्स होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के काम आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका ऑर्गेनिक को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये मेनली क्या कंट्रोल करता है, ये आपका कंट्रोल करता है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स को, आपके एम्ब्रियो एंड सीड्स को, रूट, फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट को। यानी कि जितना भी आपका ऑर्गन्स का पार्ट है वो कौन आपका कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके मैड बॉक्स जीन्स। ठीक है, मैड बॉक्स जीन्स के अंदर मेल फीमेल पार्ट, एम्ब्रियो एंड सीड, रूट, फ्लावर एंड फ्रूट डेवलपमेंट, इन सब का डेवलपमेंट होता है जिसको कंट्रोल करता है आपका मैड जीन्स। ठीक है, अब मेनली क्या है, देखो हमने अभी आपके जो ऑर्गन्स थे उसके अंदर हमने 3 क्लासेस पढ़ी, क्लास A, B एंड C। ठीक है, 3 क्लासेस हमने पढ़ी थी। मेनली जो है आपका बॉक्स होता है, ये देखो इस तरह से आपका बॉक्स होता है, ये A है, ये C है, और यहाँ पे बीच में कहीं आपका होता है B। ठीक है, यानी कि जो B है वो A के साथ भी कंबाइन हो रहा है और C के साथ भी कंबाइन हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा A जो है वो सिंगली भी काम कर रहा है, C भी अपना सिंगली काम कर रही है, और एक जो है आपका A और B एंड C इस तरह की आपकी क्लासेस और बन रही हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे A और C जो है, ये दोनों A और C जो हैं ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। यानी कि अगर A के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो वहाँ पे कौन एक्सप्रेस होगा, C। अगर C के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो वहाँ पे कौन एक्सप्रेस होगा, A। ठीक है, तो एक दूसरे के ये क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। और जो मेनली जो B है वो क्या होता है, वो एसोसिएशन दिखाता है आपका A एंड C के साथ। ओके, तो मेनली जो B मिलेगा वो आपका मिडिल में मिलेगा A एंड C के, यानी कि वो A के साथ भी काम करेगा और C के साथ भी काम करेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। सो अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ABC मॉडल का, जो कि CSIR नेट के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको पार्ट C के क्वेश्चंस अगर करने हैं तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने भी बात की थी, क्लास A खुद अकेली भी एक्सप्रेस होगा, यानी कि क्लास A के अंदर कौन कौन से आपके जीन्स थे, एपिटेला 1, एपिटेला 2। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सेपल्स। ठीक है, फिर हमने बात की थी क्लास A के साथ आपका B भी मिलके काम करेगा, तो क्लास A और B में आपके कौन कौन से होंगे, एपिटेला 2, यहाँ पे 1 नहीं है, ये आपको याद रखना है, एपिटेला 2 प्लस AP3 प्लस PI, क्योंकि क्लास B के अंदर आपके आते हैं AP3 प्लस PI। ठीक है,
पी आई यानी कि पिस्टलेटा और AP3 यानी कि एपिटेला 3। ओके, तो ये तीनों जीन्स मिलके आपका क्या फॉर्म करेंगे, पेटल फॉर्म करेंगे। ओके, फिर क्लास B+C, अभी हमने देखा था जो क्लास है वो B जो है वो A के साथ भी काम करती है और C के साथ भी काम करती है। तो क्लास B+C मिलके आपका बनाएगी एपिटेला 3 प्लस PI प्लस एगेमस। ठीक है, क्योंकि क्लास C जो है एगेमस को रखती है, सिर्फ एक जीन है उसके पास। B के पास कौन कौन से हैं आपके, एपिटेला 3 प्लस पिस्टिलेटा। ओके, ये तीनों मिलके आपका क्या बनाएंगे, स्टैमन बनाएंगे। अब आती है लास्ट आपकी जो क्लास सी है, जो कि अकेले भी एक्सप्रेस होती है। तो क्लास सी के अंदर आपका एक ही जीन है एगेमस, जो कि मेनली क्या बनाता है, कार्पल। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें, सबसे पहले आपका क्लास एज एक्सप्रेस होके बनाएगी सेपल, फिर क्लास ए बी के साथ मिलके बनाएगी पेटल, फिर बी सी के साथ मिलके बनाएगी स्टेमन, और क्लास सी जो है वो बनाएगी आपका कार्पल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चंस किस तरह के आपके आते हैं और किस पार्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने जो सीक्वेंस डिस्कस की थी, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके जो ये 5 होम्योटिक जीन हैं, अगर इनके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उस टाइम पे आपके कौन से स्यूडो फ्लावर डेवलपमेंट होंगे, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट सी के अंदर, CSI या नेट के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ए मिल के आपका सेपल बना रहा है, A+B आपका पेटल बना रहा है, B+C आपका स्टेमन बना रहा है और C आपका कार्पल बना रहा है। ओके, अगर आपका ए के अंदर म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, अभी हमने बात की थी अगर ए के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो उसका एक्सप्रेशन कौन शो करेगा, C शो करेगा। ठीक है, तो अगर ए के अंदर म्यूटेशन हो गया, दैट मीन्स सेपल की जगह यहाँ पे क्या बनेगा, कार्पल। ओके, ये जो पार्ट सी है ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सप्रेस होगा, ये क्या बनाएगा, कार्पल। ओके, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और C+B यानी कि B+C की तरह काम करेगा, ये भी क्या बनाएगा, स्टेमन, देन स्टेमन एंड देन कार्पल। तो अगर ए के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाता है तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्पल, स्टेमन, स्टेमन एंड कार्पल। ओके, क्लियर। अब आते हैं अगर बी के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा, क्लास बी जो है आपकी ये म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा। तो क्लास ए जो है वो तो सेम टू सेम ऐसी रहेगी, क्योंकि वो क्या बनाएगी, आपकी सेपल। ठीक है, अब क्लास बी के अंदर म्यूटेशन हो चुका है, यानी कि जो बी है वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो ए बचेगी और ए अकेले क्या बनाती है, सेपल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, B+C, यहाँ पे भी B रिमूव हो चुका है, C अकेले क्या बनाती है, आपका कार्पल, और यहाँ पे भी जो C है वो क्या बनाती है, आपका कार्पल। तो मेनली आपने इसके अंदर देखा कि जो अगर आपका A के अंदर म्यूटेशन है तो आपको क्या मिल रहा है, कार्पल, स्टेमन, स्टेमन एंड कार्पल। अगर B के अंदर म्यूटेशन हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, सेपल, सेपल एंड कार्पल, कार्पल। ये जो चीज़ है आपकी, ये जो सीक्वेंस है ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से ही आपका क्वेश्चन आते हैं। आप याद भी मत कीजिए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आप ये चीज़ याद रख लोगे ना कि क्लास ए क्या बना रही है, क्लास A+B क्या बना रही है, B+C क्या बनाता है, C क्या बनाता है, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ईजी हो जाएंगे आपको करना। ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन जिसके अंदर हो रहा होगा, ए के अंदर म्यूटेशन हो रहा है तो C एक्सप्रेस होगा, C के अंदर म्यूटेशन हो रहा है तो उसकी जगह A एक्सप्रेस होगा। ठीक है, बी के अंदर म्यूटेशन होगा तो बी वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो यहाँ पे ये बचे हुए हैं ए है तो ए अपना काम दिखाएगा, इस सेपल का फॉर्मेशन दिखाएगा, और अगर सी है तो वो आपका कार्पल का दिखाएगा। ठीक है, अब आपका लास्ट बचता है अगर सी के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। मेनली इस पार्ट के अंदर देखिए, अगर सी के अंदर म्यूटेशन होता है तो ए जो है आपका, ठीक है, ए जो है आपका वो मेनली वो ही रहेगा, क्योंकि ए के अंदर तो म्यूटेशन नहीं हुआ है, म्यूटेशन किसके अंदर हुआ है, आपका सी के अंदर। ठीक है, तो ए क्या काम करता है, आपका सेपल का फॉर्मेशन। फिर A+B आपका क्या बनाता है, पेटल। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे जो B+C था, यहाँ पे C जो है वो म्यूटेट हो चुका है, और C जो है एंटागोनिस्ट है A का, तो A यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, वो फिर से क्या बनाएगा, आपका पेटल, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, B+A। ठीक है, तो B+A क्या बनाता है, आपका पेटल, और C म्यूटेट हो चुका है तो C का काम कौन करेगा, यहाँ पे अब A आएगा, यहाँ पे अपने जीन्स को एक्सप्रेस करेगा और क्या फॉर्म करेगा, सेपल। ठीक है, तो अगर C म्यूटेट होता है तो आपको क्या सीक्वेंस मिलेगी, सेपल, पेटल, पेटल, सेपल। ओके, तो ये था आपका ABC मॉडल, जो कि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाया है, जो कि अब मेरे ख्याल से शायद आपको यूट्यूब पे कोई भी ऐसे समझा पाएगा। बहुत ही अपने नोट से मैंने बहुत ही सिंपली आपको समझाने की कोशिश की है, और अभी मैं 1-2 क्वेश्चन भी कराऊंगी जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए।
गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आई डिसाइडेड कि मैं इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती हूँ। पार्ट 1 के अंदर हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं एंड पार्ट 2 जो आपका बचता है उसके अंदर हम क्वेश्चंस कर लेंगे रिलेटेड टू आपका एबीसी मॉडल जो कि CSIR नेट के अंदर पूछे गए हैं। तो उसका जो पार्ट 2 है वो भी मैं इसके बाद डायरेक्टली अपलोड कर दूँगी, जिससे आपको ज़्यादा अनकम्फर्टेबल या ढूंढने में कुछ परेशानी ना हो। और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। सो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको जल्दी से जल्दी वो वीडियो दोनों मिल जाएंगी, और जिसकी वजह से आपको दोनों का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और किस तरह का एबीसी मॉडल होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें चैनल को साइन लर्निंग क्लासेस को, और इसको शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और कमेंट करके बताना ज़रूर आपको कैसे लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल। और पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उसको ज़रूर देख लेना। थैंक यू टू ऑल।